डायबिटीज क्या है और इसके कारण क्या होते हैं डायबिटीज होने के? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित है। जब से हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आया है उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, राष्ट्र में, प्रदेश में और जयपुर शहर में हर वर्ग में डायबिटीज़ बढ़ा है। उसका जो मुख्य कारण है बेसिकली, पहले तो हम लोग ये मानते थे कि जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ का खतरा है, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, स्पेशली हमारी डाइटरी पैटर्न्स चेंज हुए, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा, प्लस फिजिकल इनएक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ी, प्लस स्ट्रेस बढ़ा, प्लस अगर दो खाने के बीच में अगर आपका लंबा गैप है या आपका जो सिटिंग है मोर देन 90 मिनट्स है तो भी आपको डायबिटीज़ का खतरा है। बिकॉज अगर हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरे हार्मोन्स जो ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देते हैं, लाइक ग्लूकागोन या कोर्टिसोल, इनका सिक्रेशन हमारे शरीर में बढ़ जाता है और ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें समय पे खाना खाना अनिवार्य होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट को स्किप करना स्टार्ट किया। वो सिर्फ 2 मील लेते हैं, लंच और डिनर, और दोनों मील्स को हैवी मील्स लेते हैं, जिसकी वजह से खाने के बाद का जो ब्लड शुगर के लेवल्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, स्ट्रेस हर वर्ग में बढ़ा है, चाहे मैं बच्चों की बात करूँ या यूथ की बात करूँ या मिडिल एज की बात करूँ या एल्डरली की बात करूँ। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के अंदर बस्ते का बोझ बढ़ा है, प्लस बच्चों से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी स्ट्रेस बढ़ा है। उसके बाद में अगर मैं यूथ की बात करूं तो मैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, स्पेशली जैसे नीट की बात करें या आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम्स की बात करें या सीए फाउंडेशन की बात करें, तो बच्चों में बेसिकली कैरियर को लेकर प्रेशर बहुत बढ़ा, तो उसकी वजह से भी में डायबिटीज़ बढ़ा। तीसरा, मिडिल एज के अंदर इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ा, टारगेट प्रेशर बढ़ा, मीटिंग्स में जाते हैं, टारगेट के प्रेशर्स रहते हैं, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ने की वजह से इन लोगों में डायबिटीज़ का जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। प्लस एल्डरली की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, बिकॉज उनका जीवन के प्रति जो रवैया और नेगेटिव हो जाता है कि मेरा आगे क्या होगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हर वर्ग में लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, यूथ के अंदर, मिडिल एज के अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत बढ़ा है, बिकॉज वो लोग टोटली असंतुलित आहार लेते हैं। उनकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो होना चाहिए 45 से 55% के आसपास टोटल मील का, वो करीब 55 से 65% के आसपास उनकी जो डाइट के अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, प्लस ट्रांस फैट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं कि ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बेसिकली यूथ के अंदर और मिडिल एज के अंदर ट्रांस फैट का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। आजकल अगर आप देखें तो आजकल के जो बच्चे हैं 8th में, 9th में, 10th में काफ़ी ज़्यादा मोटे आ रहे हैं। पहले के जो बच्चे होते हैं दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो काफ़ी बच्चे मोटे आ रहे हैं, उनकी साइज के कपड़े भी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। सर, डायबिटीज के लाइलाज बीमारी है? डायबिटीज़ लाइलाज नहीं है, डायबिटीज़ का इलाज संभव है, और इनिशियल डेज में तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। बिकॉज जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उनको तो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, जिसकी वजह से दे हैव टू टेक इंसुलिन फॉर देयर सर्वाइवल। इन लोगों को इंसुलिन जीवन भर लेना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा जो डायबिटीज़ जैसे हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, इसके जो रोगी है हमारे भारतवर्ष में करीब 90% जो लोग रोगी हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफर है। और इन लोगों का डायबिटीज़ हम लोग इनिशियल डेज में डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से वापस रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वो वापस लौट के नॉर्मल आ सकते हैं। लेकिन 10 से 15% लोगों को जीवन भर दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और 5% लोगों को इंसुलिन की भी आवश्यकता पड़ती है। किन प्रोसेस में मालूम पड़ता है सर कि डायबिटीज की संभावना बढ़ रही है? क्या सिम्टम्स उसके होते हैं? डायबिटीज़ की संभावना है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है या आपका एज 30 ईयर्स और 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है, उसके अलावा अगर आपका मोटापा
आपका वज़न नॉर्मल वज़न से ज़्यादा है या आप अंडर स्ट्रेस रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको डायबिटीज़ का खतरा रहता है। दूसरा, डायबिटीज़ का पता कैसे चलता है? तो डायबिटीज़ 50% लोगों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते हैं। वो एनुअल चेकअप के लिए या कैजुअल चेकअप के लिए जाते हैं, तो कई बार पकड़ में आता है कि मेरा फास्टिंग 250 आ रहा है और खाना खाने के बाद का 400 आ रहा है। लेकिन डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं, वो सिर्फ 50% लोगों में ही होते हैं। जैसे एक्सेस में यूरिनेशन का होना या एक्सेस में थ्रस्ट का, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना या वज़न का कम होना या फिर जेनेटल ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शंस का बार बार होना या चश्मे के नंबर का बार बार बदलना या फिर थकान का अनुभव करना, टायर्डनेस, वीकनेस या लिथार्जी रहना, ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं वो डायबिटीज़ के सिम्टम है। यदि आपको इनमें से एक भी सिम्टम मौजूद हो तो आपको नेक्स्ट डे अपने फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर लेवल्स जरूर चेक करवाने चाहिए। सर, आज 26 जनवरी है, क्या मैसेज आप देंगे लोग अवेयर रहें डायबिटीज से? आज का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, बिकॉज काफ़ी लंबे समय से हम सभी लोग कोरोना के समय से गुजर रहे थे। मैं तो यही कहता हूँ कि कोरोना का जो समय था बिल्कुल शांति काल का समय था। हालांकि लोग कहते हैं कोरोना काल का समय था, बेसिकली कोरोना का जो समय था शांति का समय था, संयम का समय था, और हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस समय से गुजर रहे थे। और काफ़ी लंबे समय के बाद आज जो पर्व है, सबसे बड़ा जो पर्व, राष्ट्रीय पर्व जो हमारा है, गणतंत्र दिवस है, उसमें जो देश की आशाओं का जो आकाश है वो बहुत ही खास है। बिकॉज हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, हम सभी लोगों ने आज तिरंगे को सलाम किया है, उसी तरह से मैं एक चाहता हूँ कि एक सलाम हमारी सेहत के नाम भी हो, ताकि हम लोग सभी हेल्दी रहें और आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की बीमारियों से बिल्कुल भी ग्रसित ना हो। इसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि नियम का जो यंत्र है, जीवन का जो तंत्र है और सेहत का जो मंत्र है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नींद हो पूरी, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और व्यायाम है जरूरी। बिकॉज इन सब के माध्यम से हम अपनी सेहत को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। और हेल्दी रखने के इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग स्वस्थ संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, ताकि हम आने वाले खतरे को टाल सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ठीक सर।